हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर। तो आप देख रहे हैं दिक्र रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रेड करने वाले मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब के बयान पर करामत गौसे आज़म गौसे पाक के बचपन के वाक़यात पर यह बयान होने वाला है। चलो पहले वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ये समझाना तो उस वक्त था जब ये माँ के पेट में था। हमारी कौम क्या है, 8 साल तक कहते हैं ये भी तो बच्चा है, नहीं भी तो बच्चा है। नहीं, बच्चे की परवरिश तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है। तभी से बच्चा माँ की आदतें लेना शुरू कर देता है। मुझे बताइए, एक बच्चा बगदाद में भी तो था, जिलान में रहने वाला। माँ ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हज़रत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है, गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले। सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने? अगर तुमने ना पढ़ा तो बोलोगे नहीं? बोल दो ताकि अल्लाह बोलने की बरकत से उनके गुलामों में जगह अता फरमा दे। कितने? और जोर से कितने? 17 पारे पढ़ के रुके, और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे, जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे, उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद कर लेते। अल्लाह अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे माँ ने पेट ही में याद करा दिए थे, पेट में याद करा दिए थे। उस्ताद हैरत में थे, या अल्लाह ये कैसा बच्चा है। कहने लगे उस्ताद, कहने लगे पेट में? कहा हाँ। बुलाया गौसे पाक की अम्मी को, कहा कि ये बच्चा सच कह रहा है? कहा हाँ। फिर कहते हैं गौसे पाक से बेटे ये पारे कैसे याद कर लिए? अब सुने माँ बहने मेरी बात को, जो अपना वक्त गानों में खर्च करती हैं, जो टीवी सीरियल पे अपना वक्त गुजारा करती हैं, तब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हजरत जी मैं माँ की शिकम के अंदर था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ रोटी बनाती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ जब लेटा करती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। हजरत जी मैंने माँ की जबान से सुन सुन के 17 पारे याद कर लिए हैं। अब मुझे बता तो सही, अगर माँ के शिकम के अंदर बेटा रहे, माँ कुरान पढ़े तो बेटा याद कर सकता है, और तुझसे किसने कह दिया ये 10 साल के बाद शूर पाएगा? अगर तेरे शिकम में बेटा आ जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर ले, गोद तेरी होगी, जब बच्चा आएगा वो गुलाम अब्दुल कादिर आएगा। बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आज जरूरत है। आज होता क्या है, बच्चा 10 साल का नहीं होता, सबसे पहला सवाल होता अब्बा मोबाइल। अब तो होश संभालते ही चलाने लगे, सब बटन जान गए, कोड भी जानते हैं इसमें लोग कौन सा लगा है। अल्लाह ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर चच्चा के हाथ में मोबाइल दे दो तो कहेंगे बस तो हमारा ही बटन जानते, काटने के लिए लाल, उठाने के लिए हरा। कितने सीधे लोग थे ये। और आज देखो वो लोगों, जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम में खर्च करो, पढ़ने में खर्च करो। हाँ, तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुल रहमान का हो, डिग्री MBBS की होनी चाहिए, बेटा गुलाम मुस्तफा का हो, डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये ऐद कर लो
मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीन शेरिया लखा। आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दो, और इनकी 300 रुपए की मजदूरी के लालच में आके इनकी जिंदगी बर्बाद कर दो। सुभान अल्लाह। 300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह अकबर। बगदाद का ताजदार, आपने मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में खत्म किया था, यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल रहा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज्यादा हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पढ़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लौटने पे लगा पड़ा है। गठरी लगा लिया, आगे ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं, एक साथ तीन चने लौट रहा है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल तेरे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता ये चला चने 3 क्विंटल आ गए, लेकिन 1.25 लाख कलमा ना हो सका। ला अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, तो चने न डाल, एक एक बार, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता, कुरान कहां से आए। पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो, लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है। उससे पहले कुरान सीख लो, कुरान सीख लो उससे पहले, वरना अगर मर गए ना और पूछा गया मैंने तो एक ही किताब दी थी, पता कितनी पढ़ के आया है। मुझे ABCD आती थी, और एप्पल भी आता था, नहीं चलेगा। छोटे आ से अनार आता था, नहीं चलेगा। वो बता, जो किताब महबूब की दी थी वो कितनी पढ़ के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालत अपने खुद देख लो, मैं खड़ा कर दूं, 10 लोग खड़े कर दूं अपनी मर्जी से, और उनसे कुरान सुनवा दो मुझे तुम। क्या हालात है, मुश्किल हो जाता है। तालीम का परसेंटेज आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। सरकार से पाक की जिंदगी देखो, सुनिए तो सही, वो माँ के शिकम से ही बनी है, लेकिन इल्म की चाहत कितनी थी। कहते माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने मदरसे में भेजा, आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 1400 साल के बाद कहते अम्मी मैं परदेस जाना चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे की फरमाइश को सुना और भेजने के लिए राजी हो गई। सुनना जब वो से पाक जाने लगे, घर से निकलने लगे, माँ कहने लगी लगते जी कहा जी, परदेस जा रहे हो कहाँ? फरमाने लगी ठहर जाओ, तुम्हारे विरासत का कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो तुम्हारे वालिद ने छोड़ी है अशरफियाँ। आपके हिस्से में 40 अशरफियाँ आई हैं। माँ ने बेटे की सदरी में रख के अशरफी सिल दी है, और सिलने के बाद अपने बेटे को रुखसत करने लगी। माँ ने कहा आ मेरे लाल सीने से लगा लूं, इसलिए कि वो जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी। बगदाद वाले होश ने कितना प्यार किया, दौड़ के आए, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? कहा हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया, कहा बेटे माँ से वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता है। सफर हुआ, जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ। कहा चल चल रहा होगा। छोड़ के चले गए, सब सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई है तो नहीं गया? कहने लगा एक बच्चा रह गया है। कहा क्यों, उसे क्यों छोड़ा? कहा वो कह तो रहा है 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन लगता नहीं मेरे छोटे बच्चे पे 40 अशरफियाँ कहाँ से होंगी? कहा बुला के लाओ। उसे पाक को बुलाया गया। कहा बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा सदरी में। कहा खोल के दिखाओ। जैसे आपने सिलाई खोली, सदरी उल्टी थी, 40 अशरफियाँ गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का, कहा बेटे
اگر چاہتے تو تم ان کو بچا کے بھی لے جا سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آنکھ میں آنسو آئے غوث پاک کے، کہنے لگے جھوٹ کیسے بول دیتا؟ ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر کے آیا تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو ماں کا کیسے سامنا کر پاتا؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، چیخ نکل گئی ڈاکوؤں کے سردار کی، کہنے لگا محترم معاف کر دے، ہم کتنے گئے گزرے ہیں، تم نے ماں کا وعدہ یاد رکھا، ہم خود کیا ہوا خدا کا وعدہ بھول بیٹھے۔ ہم خدا سے جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ بھول گئے۔ ہاتھ بڑھا کے کہنے لگے بچے اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑھا، توبہ کرا، ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل کروا لے۔ بہت خوب۔ مائیں تو پھر ماؤں کی اولادیں بھی سچی ہوتی سبحان اللہ۔ بڑی محنت پڑ گئی، یہ محبتیں تھی آپ لوگوں کی، آپ نے محبت سے سنا، میں نے محنت کی، بس دعائیں چاہیے بدلے میں، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرما لے اور اس کمیٹی کا بلانا قبول فرما لے۔ اور کمیٹی والوں مر جانا لیکن 11ویں مت چھوڑ دینا، بولو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ پاک نے کتنے قرآن پڑھے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے؟ نہیں صاحب، 12 سال تک، 12 سال تک ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتے تھے۔ بہت خوب۔ اتنی عبادت کی، آواز قدرت آئی، عبدالقادر آج مانگ کیا مانگنا چاہتا؟ آخری بات کرنے لگا ہوں، آج مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ، عبدالقادر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، پھر کہا حضور کی امت کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ یا اللہ جو میرا ہو اسے اس وقت تک موت مت دینا جب تک توبہ کی توفیق نہ مل جائے۔ آواز آئی جا، ہم نے وعدہ کیا عبدالقادر جو تیرا نام لینے والا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے گی۔ نصیب والے نہیں، انشاءاللہ ہمیں اس وقت موت آئے گی جس وقت اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنے کرم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو جو قادری ہیں وہ نصیب والے نہیں، بولو ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم قادری ہیں۔ بریلی سے آواز آتی ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ ہمارے شمیم بھائی بیٹھے ہوئے اکا سے آئے، ہمارے پڑوسی بھائی صاحب ہیں ہمارے، اکا سے یہاں سننے آئے، اور تم گھر سے آ کے یہاں بولنے تیار نہیں ہو۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ بچوں کو غوث پاک کا پیار سکھائیے، ان کی محبت سکھائیے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ اے جی ڈنڈی مار گئے کچھ لوگ، اے ڈنڈی نہ مارو جلسہ ہے جی، یہاں تو ڈنڈی نہ مارو، ایمانداری سے سارے لوگ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں تو گائز یہ واقعہ اور بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، باقی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔